हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर इंस्टीट्यूट में। मैं आज 10th के सब्जेक्ट मैथ का ऐसा टॉपिक की बात करने वाला हूं जो 10th क्लास में डायरेक्ट 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो चलिए हम आप सभी को टॉपिक है माध्य मध्यिका और बहुलक, उसी को आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम बनाते हैं माध्य। समझिएगा माध्य कैसे बनता है। एक पट्टी दिया हुआ वर्ग अंतराल, एक पट्टी है बारंबारता। बारंबारता को हम सब एफ आई से सूचित करते हैं। वर्ग अंतराल में दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और बारंबारता में है 5, 8, 6, 4, 7। जो इस प्रकार से दिया रहेगा तो कैसे हल करते हैं समझिएगा। बारंबारता पर से हम सब वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह, जिसको शॉर्ट में एक्स आई के नाम से भी जानते हैं, एक्स आई। वर्ग चिन्ह में क्या होता है दोस्तों, वर्ग अंतराल को दोनों के जोड़कर 2 से भाग करना होता है। समझिएगा, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा 5, तो वर्ग चिन्ह में 5 हो जाएगा। फिर 10 और 20 दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 का आधा 15, 15। अब 20 और 30 50, 50 का आधा 25। 30 और 40 70, 70 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 35 आता है। तो चलिए 35 यहाँ पे लिखते हैं, 35। अब 40 और 50 दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, 90 का आधा 45। अब वर्ग चिन्ह हो जाने के बाद अगला प्रोसेस इसमें रहता है बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करना। अगला प्रोसेस यही है। तो चलिए हम गुना करते हैं। सबसे पहले बारंबारता को एक्स आई माने तो यहाँ पे एक्स आई लिख देते हैं। अब गुना करना है तो इंटू के चिन्ह लगाएंगे, इंटू। वर्ग चिन्ह को गुना करना है तो यहाँ पर एक्स आई लिखेंगे। समझिए हम गुना कर रहे हैं। 5 से गुना 5 में करेंगे तो 5 5 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। 8 से गुना 15 में करेंगे तो 15 अठी 15 अठी 15 अठी 20 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 120। नेक्स्ट हम 6 से गुना 25 में करेंगे तो 25 छक 150। नेक्स्ट है 35 से गुना 4 में करेंगे, चाहे 4 से गुना 35 में करेंगे। तो हम करते हैं 35 से गुना 4 में। 35 से गुना 4 में 5 चौक 20 का शून्य हाथ में 2, 4 या 12 2 14, 140। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 140। अब 45 से गुना 7 में करेंगे। 45 से गुना 7 में 7 5 35, 35 के 5 हाथ में 3, 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31, 315। तो यहाँ पे लिखेंगे 315। अब ये प्रोसेस हो जाने के बाद हम बारंबारता को और जो ई दोनों के गुना की है इसको दो के जोड़ेंगे। सबसे पहले हम बारंबारता के जोड़ते हैं। तो जब भी जोड़ेंगे माध्य में तो सिग्मा लगा के जोड़ेंगे। और सिग्मा क्यों लगाएंगे हम बताते हैं आगे। बारंबारता को जोड़ेंगे तो यहाँ पर सिग्मा लगा के जोड़ेंगे। सिग्मा, इसको हम सब सिग्मा कहते हैं। जोड़ेंगे 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 21 22 23, 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30। तो सिग्मा एफ आई बारंबारता में जोड़े थे, यहाँ पे एफ आई लिखना है। अब बराबर इस सबको ऐड किए तो 30 आया। ई जोड़ने के बाद अब हम जोड़ेंगे जो ई दोनों के गुना किए इसको। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं। तो हम बोले कि सिग्मा लगा के जोड़ना है। सिग्मा किसको जोड़ रहे हैं, एफ आई एक्स आई के। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ आई एक्स आई बराबर
अब जोड़ते हैं हम इसको, तो इसको यदि ऐड करेंगे तो 750 आता है, नहीं तो आप सब ऐड कर लीजिएगा। हम इसको सबको ऐड किए तो 750। अब इतना प्रोसेस हो जाने के बाद अब माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं। तो समझिएगा माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। समझिएगा माध्य बराबर फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर सिग्मा लगा रहे थे कि ताकि फॉर्मूला में बढ़िया से सपोर्ट करे। समझ में आ गया, इसीलिए हम सिग्मा लगा रहे थे यहाँ पे। अब समझिएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू निकल के आया है 750, 750 बटा सिग्मा एफ आई का वैल्यू दिया है 30, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, बच गया 75 ऊपर में बटा, और नीचे में 3 बच गया। अब 3 से डिवाइड देंगे 75 में, तो 25 या 75, 25 मरते कट गया 25। इसलिए दोस्तों, इसलिए माध्य बराबर 25 आंसर। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा।